अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 45 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। कई जगह मकानों को नुकसान पहुंचा है। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। खास तौर पर 3000 से ज्यादा गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जहां बिजली गुल हो गई है, बिजली की खंभे गिरे पड़े हैं, पेड़ टूटे पड़े हैं। हालात बहुत ज्यादा विकट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया जो प्रभावित इलाके हैं और उसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, हालात की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। गुजरात में उनका जो दौरा रहा 1 दिवसीय, उसके दौरान उन्होंने किन किन लोगों के साथ बैठक की, क्या मुद्दे उठे और इसके साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे पर शुरू हुई राजनीति की भी। एनसीपी जो कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में भागीदार है, उसने कहा है, सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का तो दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के दौरे पर क्यों नहीं आए? चक्रवाती तूफान ने तो महाराष्ट्र को भी नुकसान पहुंचाया है। इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही कोरोना काल में कर्नाटक सरकार की ओर से घोषित किए गए एक रिलीफ पैकेज पर भी बात करेंगे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 1250 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज घोषित किया है जो कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए खास तौर पर राहत लेकर आया है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है लॉकडाउन से। उनको 2-2 हजार रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हर टैक्सी चालक को वहां पर 3000 रुपए देने की बात कही गई है। क्या है कर्नाटक सरकार का रिलीफ पैकेज, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर आज भावनगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। मुख्यमंत्री रूपाणी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने चक्रवात ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। चक्रवात के कारण गिर सोमनाथ जिले के दीव और ऊना शहर के बीच सोमवार को जल भराव की स्थिति बन गई थी और इससे संपत्ति को भी खासा नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र में पेड़ भी बड़ी संख्या में गिर गए हैं। प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक बैठक भी की, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए हैं तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। चक्रवाती तूफान के कारण 200 से अधिक तालुकाओं में बारिश हुई। एहतियाती तौर पर राज्य सरकार ने हालांकि पहले ही 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। यह राज्य में आया अब तक का सबसे भयावह चक्रवात बताया जा रहा है। ताउते के कारण सौराष्ट्र से लेकर उत्तरी गुजरात के तट तक भारी बारिश देखने को मिली। कम से कम 46 तालुका में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जबकि 12 में 150 से 175 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई थी। इस बीच गुजरात के 12 जिलों में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण करीब 45 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात से सबसे बुरी तरह प्रभावित सौराष्ट्र क्षेत्र में 15 लोगों की मौत हो गई। यह तूफान सोमवार रात को अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में राज्य के तट से गुजरा और देर रात 1:30 बजे के आसपास इसने राज्य में दस्तक दी। राज्य आपदा अभियान केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि भावनगर और गिर सोमनाथ तटीय जिलों में 8-8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद में 5, खेड़ा में 2, आनंद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, राजकोट, नवसारी और पंचमहल जिलों में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 24 लोगों की मौत तूफान के दौरान दीवारें गिरने की वजह से हुई। वहीं 6 लोगों की मौत उन पर पेड़ गिरने से हुई। 5-5 लोगों की मौत घर ढहने और करंट लगने से, 4 लोगों की मौत छत ढहने से और 1 व्यक्ति की मौत टावर गिरने की वजह से हुई। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित महाराष्ट्र के इलाकों का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह पड़ोस के गुजरात और दीव में तूफान प्रभावित कुछ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा
क्या यह स्पष्ट तौर पर भेदभाव नहीं है? नवाब मलिक ने ट्वीट कर पूछा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी दमन, दीव और गुजरात में चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इससे प्रभावित कुछ इलाकों का क्यों नहीं कर रहे? क्या यह साफ साफ भेदभाव नहीं है? उल्लेखनीय है कि एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार की घटक है। दूसरी ओर कर्नाटक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को उन लोगों के लिए 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की जिनकी आजीविका कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान लॉकडाउन को 24 मई को समाप्त होने से कुछ दिन पहले आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। येदियुरप्पा ने कहा, हमारी सरकार ने कोविड की पहली लहर के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय पैकेज दिए थे। उन्होंने कहा, मौजूदा प्रतिबंधों ने असंगठित क्षेत्र और किसानों की आजीविका को प्रभावित किया है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम 1250 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद पैकेज की घोषणा कर रही है और इस कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हमने मौजूदा वित्तीय सीमाओं के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है और भविष्य में और कुछ करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे। राज्य सरकार ने शुरू में 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड के मामले लगातार बढ़ने के कारण बाद में 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टूलकिट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में योग गुरु स्वामी रामदेव भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है उसकी वो कड़ी आलोचना करते हैं। आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं स्वामी रामदेव। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत आप कर रहे हैं। यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं सारे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का मिलकर के बहिष्कार और विरोध करना चाहिए।